आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे आबू रोड। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। डीग जिला कलेक्टर ने किया सप्तकोशीय परिक्रमा का निरीक्षण। पोटरी में हेलीपैड का ब्लूप्रिंट बनाने के दिए निर्देश। दो गुटों में हुई खूनी जंग, फायरिंग में 2 लोग घायल। बहरोड के भागवाड़ी गांव का है मामला। नागौर में शरण स्थली बने चोखा घर में हुआ धोखा। आधा दर्जन बच्चों के साथ की गई मारपीट। ब्लैकलिस्ट होगा एनजीओ, सीडब्ल्यूसी ने की तैयारी। खबरें विस्तार से। पाली एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश में एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें जमीन के टुकड़े के लिए 10 लोगों ने लाठियों और हथियारों से पीट कर हत्या कर दी थी। रोहट क्षेत्र के भागरीवाला गांव में सन 2013 में जमीन के टुकड़े को लेकर कुनाराम की उसी के रिश्तेदार 11 लोगों ने लाठियां सरियों से हमला करते हुए उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में रोहट थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें से वर्तमान में एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 12 साल बाद पाली एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश शरद तंवर ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरी ओर इस घटना से पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले की सराहना भी की है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 23/6/2013 को एक परिवादी ने इस आशय से रोहित थाने में रिपोर्ट दर्ज करी कि उसका बाकरीवाला गांव में एक प्लॉट आया हुआ है, जहां पर मुलजिम पक्ष और उनके बीच पूर्व में विवाद चल रहा है और माननीय न्यायालय द्वारा इस पर प्रॉपर्टी पर स्टे हो रखा था। जब परिवादी और उसके पिता वहां पहुंचे तो मुलजिम पक्ष के लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें परिवादी के पिता की मौत हो गई थी, जिसमें आईपीसी के धारा 147, 48, 149, 323, 324, 325 और 302 का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें आज न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए मुलजिम पक्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें 7 व्यक्ति और 3 महिलाएं शामिल हैं। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने नादोती उपखंड के सोप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में कार्मिकों की उपस्थिति, वार्ड लैब, ओपीडी, लेबर रूम आदि का निरीक्षण कर साफ सफाई, पेयजल, आधारभूत चिकित्सा सुविधा, जांच उपकरणों की क्रियाशीलता आदि व्यवस्था की जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान पीएचसी प्रभारी अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आदेश भी दिए गए। साथ ही साथ कार्मिकों को राज्य सरकार की मंशा गुड गवर्नेंस के सिद्धांत के अनुरूप नियमित रूप से समय पर कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों के निर्वहन के निर्देश प्रदान किए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर जिला डीग से है, जहां पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देश पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विश्वदा में प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के तहत एबीएल दिवस मनाया गया। प्रधानाध्यापक राजीव कुमार के अनुसार पीईओ चित्तौकरी रेणु शर्मा के निर्देशन में इस दौरान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एबीएल किट से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रचनात्मक व सृजनात्मक शिक्षण गतिविधियां कराई गई। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर के आदेशों की पालना में तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में आज राजस्व टीम द्वारा ग्राम पंचायत गड़ट कनेत के चारागृह में शमशान भूमि को जोड़ने वाले प्रचलित रास्ते को जेसीबी मशीन से ग्राम पंचायत के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई के लिए चर्चित हैं और पटवारी विनोद मोरोडिया भी कार्रवाई में मौजूद रहे। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। के चारागाह भूमि से गुजरने वाले प्रचलित रास्ते को, जो कि शमशान भूमि तक जाता है, पर से अतिक्रमण ग्राम पंचायत का सहयोग से हटाया गया है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में ग्रामीणों द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के पास ज्ञापन पत्र की शिकायत की। इस पर उपखंड अधिकारी के निर्देशों की पालना में आगे कार्रवाई की गई। 10 दिन पहले यहाँ पे जोगियों और नायकों के बीच में विवाद हो गया था कोई रास्ते को लेके। उस रास्ते को तारबंदी करवा दी गई थी, अवरुद्ध कर दिया गया था। उसको एसडीएम साहब जी आए, तहसीलदार साहब आए और इस रास्ते का निर्माण करा के दोनों पक्षों का फैसला करवा के रास्ते को खुलवाया और रास्ता साफ कर दिया। जिस दोनों चारों तरफ से अवरुद्ध था, चारों तरफ का रास्ता साफ कर दिया और दोनों पक्षों को समझा के और दोनों पक्षों को राजीनामा करवा के और रास्ते को वापस खुलवा दिया सुचारू रूप से। और अभी आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और
धन्यवाद तहसीलदार साहब का, जो हम गए थे और हमारी जो हम गए और जो बात लेके उसको अमल करके आए और उस बात को दोनों पक्षों का लेके समझौता करवाया। खाद्य मंत्री व श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार श्रीकरणपुर में गुरुवार को रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 18 गैस सिलेंडर सहित अन्य उपकरण बरामद किए। रसद अधिकारी कविता सिहाग ने बताया कि ग्राम पंचायत आरायण में बाबा रामदेव मंदिर के पास स्थित एक घर से 16 घरेलू गैस सिलेंडर, 8 उज्ज्वला गैस कनेक्शन की गैस कॉपी, एक हिसाब का रजिस्टर जिसमें गैस डिलीवरी का होना पाया गया। मौके पर उक्त सिलेंडर्स को जब्त किया गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। बानसूर थाना पुलिस ने थाने के सामने कोटपुतली रोड पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई और इस दौरान पिकअप गाड़ी में क्रूरता से भैंस भरकर ले जाई जा रही थी। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है तथा दूसरी गाड़ी में पशुओं को बिठाकर गंतव्य स्थान पर छोड़ा जाएगा। वहीं शराब पीकर चला रहे वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कागजात चेक किए गए व चालान भी काटे गए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पशु क्रूरता अधिनियम है, इसमें हमने नाकाबंदी के दौरान पिकअप वाहन देखा जिसमें 7 भैंस उन्होंने बड़े कष्टपूर्वक तरीके से बांध बूंद के कर रखी थी, तो उसको हमने पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा बनाकर जब्त किया है। पशुओं को हम किसी मौजूद आदमी के सुपुर्द करेंगे ताकि उनका रख रखाव किया जा सके, उनको चारा पानी दिलवाया जा सके। पता नहीं कब से उन्होंने ऐसा किया हुआ है। और आज हमने नाकाबंदी में 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं, पहिया वाहनों के चालान किए हैं और ये निरंतर रहेगा। ये रूटीन नाकाबंदी है, अपराधियों को रोकथाम के लिए ये रूटीन नाकाबंदी है। अपने डीजी अकाउंट पर दिखा सकता है, अपने मोबाइल पर दिखा सकता है। यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, सुरक्षित रहें। इसलिए नाकाबंदी का ये भी है, चोरी के वाहन है और कोई नंबर प्लेट नहीं लगा रखी है, ऐसे संदिग्ध लोगों की नाकाबंदी के दौरान ही पहचान हो पाती है। डीग के जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने गुरुवार को राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के महकमे को लेकर सप्तकोसीय परिक्रमा मार्ग पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया और मौका निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी विभाग से अभी तक करवाए गए कार्यों की जानकारी ली और प्रस्तावित हेलीपैड के अंतिम डिजाइन को जल्द ही गुणवत्तापूर्ण बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। मौके पर एक्सीएन, एएन, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के भगवाड़ी गांव में दोपहर लगभग 2 बजे बदमाशों के 2 गुटों में आपस में खूनी जंग हो गई। जंग के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी है। एएसपी शालिनी राज ने बताया कि घायलों को बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोगों ने बदमाशों के वाहनों में क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज लगभग 2 बजे की बात है, हमें सूचना मिली थी कि भगवाड़ी बस स्टैंड के आसपास हरियाणा साइड से कुछ गाड़ियां आई थी और उनके आपस में मुठभेड़ हो गई। और उसमें जब हमारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुंची तो यहाँ पे हमें 2 मजरूम मिले। एक स्थानीय व्यक्ति था जिसकी भी आपस में इस मुठभेड़ में थोड़ी बहुत सामान्य चोटें आई हैं। जब हमने मामले की तह में गए तो ये हुआ कि इनके आपस की पुरानी कोई, ये दोनों ही पक्ष हरियाणा ही की तरफ के ही हैं और इनके आपस में कोई पुरानी रंजिश है। इनका एक तरीके से दोनों ही पक्षों का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी निकल के सामने है और भी हम उसके बारे में रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। बाकी हरियाणा बॉर्डर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो ये जो पक्ष है जिनके गोली लगी है, उनका ये पीछा करते हुए 2 गाड़ियों में कई बदमाश आए थे और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी है और उसमें से उतर के और उनके फायर। नीमका थाना में पुरानी पेंशन यथावत रखने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। कर्मचारी महासंघ ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर नई पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी संघ ने कहा कि सरकार एनपीएस की जगह यूपीएस पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के बजाय समस्त केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करे और राज्यों को भी उसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। कर्मचारी महासंघ ने उपखंड अधिकारी अमिता मान को ज्ञापन भी दिया। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारी रैली है वो प्रांतीय आह्वान पे प्रत्येक जिला स्तर पे हेडक्वार्टर पे आयोजित की गई है, जिसमें राजस्थान सरकार के समस्त कर्मचारी संगठन जो हमारे यहाँ लगभग 36 घटक दल हैं संगठन के साथ, उन सब ने मिल करके और मूल जो हमारा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और भी 2-4 मुद्दे थे जिसमें हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए, नियमित भर्ती की जाए, सार्वजनिक शिक्षा और जो सार्वजनिक उपक्रम के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं
उनको निजीकरण की जो तैयारियां राजस्थान सरकार की चल रही है उसके विरोध में हमने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और चीफ सेक्रेटरी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आबू रोड पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को सिरोही की तलवार भी भेंट की। इस दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी, पालिका अध्यक्ष मगन दान चरण, पालिका पार्षद, महिला मोर्चा पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। खबर नागौर से है, जहां पर केसरिया भवन बाजरावाड़ा में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। प्रभारी शिवशंकर, विजय शंकर, पवन, सुनील द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मशहूर गायक कलाकार अजय बंटी शर्मा द्वारा बहुत ही मधुर स्वर में सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांगावत की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महीने से फरार चल रहे वांछित टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी यशवंत वर्तमान समय में जाजोद थाने के सक्रिय हिस्ट्री शीटर हैं। थाना अधिकारी जय सिंह बसेरा के अनुसार यशवंत कुमार समोता पुत्र कालूराम समोता निवासी जयरामपुरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी को कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर पुलिस रिमांड मिला है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सिंगल पेरेंट या फिर अनाथ होने की मजबूरी कहें या बदले वक्त के चलते हिस्से में आई बदनसीबी, शरण स्थली पर ही बच्चे प्रताड़ना व मारपीट के शिकार हो गए हैं। करीब आधा दर्जन बच्चों पर बालघर के ही एक कर्मचारी ने मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले पर नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोकस के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र नाम युवक को गिरफ्तार किया। रोते बिलखते ये मासूम स्कूल जाने के बजाय सीधे एसपी ऑफिस जा पहुंचे। चोखा घर में रहने वाले सभी बच्चे राठौड़ी कुआ स्थित राजकीय विद्यालय में पढ़ते हैं। बाद में कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। साथ ही बाद कल्याण समिति, समाज कल्याण विभाग के जिम्मेदार भी सामने आए। फिलहाल बालघर के सभी बच्चों को राजकीय किशोर गृह में शिफ्ट कर दिया गया। ये दर्दनाक दास्ता ग्रीनवेल चिल्ड्रन सोसाइटी की ओर से संचालित चोखा घर की है। सभी बच्चों की उम्र करीब 9 से 12 साल के बीच थी। हॉस्टल में कार्मिक विजेंद्र भाटी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांगावत की खास रिपोर्ट। कुछ बच्चे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचे थे, ये शिकायत की अनाथ आश्रम के अंदर रह रहे हैं, वहाँ हमारे साथ मारपीट की। इस सूचना को हमने गंभीरता से लिया और जो एडिशनल एसपी वुमेन एंड चाइल्ड सेल के जो इंचार्ज है उनको तुरंत यहाँ भेजा। बच्चों से पूछताछ की, काउंसलिंग की और उन्होंने बताया कि हमारे साथ में फला जो उनका इंचार्ज है, चौका घर इंचार्ज, उसने मारपीट की। बच्चों को तुरंत उनकी FIR ली और मेडिकल करवाया और जिसने अपराध किया उसको तुरंत दस्तयाब करके गिरफ्तार किया। आहोर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 325 गूड़ा बालोतान के पास एक एम्बेसडर कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। सड़क पर खड़े आवारा पशु को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ, जिसमें जालौर निवासी कार चालक भैरूलाल जैन की मौत हो गई। सूचना पर आहोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से उम्मेदपुर चौकी में लाया गया। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। खबर जैसलमेर से है, जहां पर 68वीं जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल 17 और 19 वर्ष छात्र वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखा में किया जा रहा है। आज तीसरे दिन 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखा ने शहीद सुखराम राजकीय उच्च माध्यमिक ढोलिया को रोमांचक मुकाबले में दूसरी पारी में 11 होम से हराकर 19 वर्षीय छात्रा वर्ग का फाइनल मुकाबला जीत लिया। वहीं दूसरी ओर 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में भी लखा ने जीत दर्ज की। जैसलमेर से भादर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।